ग्लेन मैकग्रा एक ऐसा बॉलर जिसने अपनी गेंदबाजी की बदौलत हमेशा खुद को लाइमलाइट में बनाए रखा और जब तक वो खेले तब तक उन्होंने बैट्समैन को हमेशा परेशान ही किया। इस बॉलर की तारीफ खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी अपने कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। So after playing the first over, I went up to Dada and I said, I told him कि हम ऐसे ही खेलेंगे तो मैकग्रा के एनालिसिस would be 8 overs, 5 maidens, 6 runs and 4 wickets. मैकग्रा को आज भी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स में से एक माना जाता है। हालांकि उनकी स्पीड दूसरे फास्ट बॉलर्स की तरह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी डिलीवरीज की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ने उन्हें एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर बना दिया। उन्होंने अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में सिर्फ कंसिस्टेंसी पर फोकस किया और यही उनका सबसे बड़ा हथियार भी था, एक ऐसा हथियार जिसका डिफेंस किसी के पास भी नहीं था। एंड मैकग्रा वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑस्ट्रेलिया वाज अनस्टॉपेबल फोर्स ड्यूरिंग मिड 90s एंड अर्ली 2000। और आज हम इसी लेजेंडरी फास्ट बॉलर के करियर के बारे में बात करने वाले हैं। 1993 में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपने पीक पर था। स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इफेक्टिव तरीके से ओपोनेंट को डाउन करने में लगी हुई थी और उसी दौर में टीम में एंट्री हुई ग्लेन मैकग्रा की। मैकग्रा ने 12 नवंबर 1993 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अपना टेस्ट डेब्यू किया, जहां वो अपने डेब्यू टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में 2 और सेकंड इनिंग में 1 विकेट लेने में सफल रहे। लेकिन उनके परफॉर्मेंस को जज उनके विकेट से नहीं बल्कि उनकी यूनिक स्टाइल से किया गया और यही चीज़ उन्हें खास बनाती है। उनकी रनअप में इतनी स्मूथनेस और कंट्रोल को देखकर सभी शॉक्ड थे। उनका जो डिलीवरी स्टाइल था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसके अलावा मैकग्रा के पास एक नेचुरल पावर थी और वो ये थी कि वो पूरे मैच में एक ही लाइन पर लगातार बॉल डाल सकते थे। ये कंसिस्टेंसी इतनी इम्प्रेसिव थी कि मैकग्रा ने फास्ट बॉलिंग को एक साइंटिफिक अप्रोच दे दिया था। 1993 से 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने तक मैकग्रा ने शेन वॉर्न जैसे लेजेंडरी स्पिनर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को मल्टीपल सीरीज जिताने में मदद की। 1994 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैकग्रा की बॉलिंग काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई और उन्होंने पूरी सीरीज में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। 1997 का साल मैकग्रा के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे सीरीज में मैकग्रा ने अपनी बॉलिंग से इंग्लिश टीम की कमर तोड़कर रख दी और कुल 36 विकेट्स लेकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जिताने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। इस सीरीज के बाद तो मैकग्रा का नाम वर्ल्ड क्रिकेट में पॉपुलर हो गया था। एशेज सीरीज के बाद मैकग्रा ने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी और टीम में एक मैच विनर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया। 1999 के वर्ल्ड कप में तो ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए और 18 विकेट टेकिंग फास्ट बॉलर के टैग के साथ वो उस वर्ल्ड कप में 3rd मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे। मैकग्रा की बॉलिंग को देखने के बाद सबको ये समझ आ गया था कि फास्ट बॉलिंग में सिर्फ रॉ पेस ही नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी और मेंटल स्ट्रेंथ भी होना जरूरी है। मैकग्रा का डोमिनेंस हमें 2003 और 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला, जहां उन्होंने 21 और 26 विकेट्स लिए और हाईएस्ट विकेट टेकर बनने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया। 2006-07 के एशेज सीरीज के दौरान भी मैकग्रा का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा, जहां वो 21 विकेट्स लेकर टूर्नामेंट के 3rd मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ये एशेज सीरीज 5-0 से जीतने में कामयाब रहा। ग्लेन मैकग्रा ने अपने करियर में बहुत सारे माइलस्टोन एस्टेब्लिश किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 29 बार 5 विकेट्स हॉल लेने का कारनामा किया है और ऐसा करने वाले वो वर्ल्ड के केवल तीसरे फास्ट बॉलर है। टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 500 विकेट लेने वाले भी वो वर्ल्ड के पहले फास्ट बॉलर हैं। इसके अलावा ओडीआई क्रिकेट में फास्टेस्ट 300 विकेट लेने वालों में भी मैकग्रा तीसरे नंबर पर आते हैं। अगर हम उनके ओवरऑल करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने 124 टेस्ट मैचों में 563 विकेट्स लिए हैं, जिसमें उनका बेस्ट 24 रन देकर 8 विकेट है और ये कारनामा उन्होंने दिसंबर 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में करके दिखाया था। वहीं 250 ओडीआई मैचों में उनके नाम 381 विकेट्स दर्ज है, जिसमें उनका बेस्ट 15 रन देकर 7 विकेट है
और ये फिगर उन्होंने 2003 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ खेलते हुए अचीव किया था। इतना ही नहीं, वो 39 वर्ल्ड कप मैचों में 71 विकेटों के साथ वर्ल्ड कप के अभी तक के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं। कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि मैग्रा ने उतने ज़्यादा विकेट्स तो नहीं लिए हैं, तो फिर उन्हें इतना बड़ा फास्ट बॉलर क्यों कंसीडर किया जाता है। पर जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो ग्लेन मैग्रा की डोमिनेंस को नहीं जानते, जो कि इन स्टैट से काफ़ी परे था। और उन्होंने ये डोमिनेंस रॉ पेस के साथ नहीं बल्कि अपनी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी के दम पर हासिल किया। और उनकी डोमिनेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि क्रिकेटर्स लाइक सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी कई बार मैग्रा के सामने स्ट्रगल करते नजर आए। दोनों ही बल्लेबाज कभी भी मैग्रा के सामने उतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आए जितना वो बाकी गेंदबाजों के सामने नजर आते थे। यही वजह है कि मैग्रा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन को 13 बार और ब्रायन लारा को 15 बार आउट करने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वैसे तो ग्लेन मैग्रा ने 2007 वर्ल्ड कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, पर उनके रिटायरमेंट के इतने साल गुजरने के बाद भी उनके जैसा बॉलर अभी तक वर्ल्ड क्रिकेट को नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि उन्हें आज भी लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स की टॉप लिस्ट में शुमार किया जाता है।